गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको डाटाबेस एंड डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम लोग थोड़ा बात करते हैं डाटा मतलब क्या है आपको पता है? डाटा मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, तो और डाटाबेस क्या है? डाटाबेस वो फाइल है जहां पर डाटा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, दैट इज द डाटाबेस। तो एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। और डाटाबेस क्या है? जहां पर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। और डीबीएमएस भी मैंने पढ़ाया था। और डीबीएमएस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कि डाटा को हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस तो कैसे भी कर सकते हैं लेकिन इजीली कर सकते हैं। इसलिए हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डाटा को रखते हैं और इस तरह रखते हैं कि उसको इजीली हम लोग एक्सेस कर पाए। और डाटा को मतलब डाटाबेस क्रिएट भी कर, नया डाटाबेस बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं हम लोग? नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। डाटाबेस में हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्यों डाटाबेस क्रिएट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कभी भी, मैंने उस दिन भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि डाटा को कभी भी हम लोग उसको अपडेट भी करना होता है। इसके बाद अगर किसी डाटा को डिलीट करना होता है, मान लो किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट, उस दिन में मैंने एग्जांपल दिया था, कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो कुछ उसके प्रॉब्लम्स के कारण उसको एडमिशन विड्रॉ करना पड़ा, से एग्जांपल विड्रॉ करना पड़ा। तब क्या होगा? डाटा तो सेव कर दिया, जब उसने एडमिशन लिया डाटा तो सेव हो गया डाटाबेस में। ठीक है, तो अब उसको विड्रॉ करना है एडमिशन। मतलब मान लो कहीं पे आप लोगों को 150 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, अब एक ने विड्रॉ कर लिया, कितना हो गया? 149। ठीक है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब भी आप लोग आपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक बार स्टोर कर दिया। स्टोर करना इस तरह स्टोर करो, अगर विड्रॉ करना है, विड्रॉ कर लिया तो अपडेट कर देना है। अगर मान लो और एक स्टूडेंट ऐड हो गया, अब और एक स्टूडेंट ऐड हो गया, तो क्या होगा? इजीली डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। एक स्टूडेंट, उसको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और इजीली डाटाबेस में अपडेट। सॉफ्टवेयर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इसलिए यूज करते हैं कि इजीली डाटा को मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइज, इस तरह ऑर्गेनाइज रहते हैं, उसको इजीली एक्सेस किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है, और डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मतलब क्या है? डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट ऑफ डाटा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। मान लो यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यहां पर डाटा किस तरह रहता है? फाइल वाइज रहता है। ठीक है, तो एक फाइल का दूसरा फाइल भी बन सकता है। जब एक फाइल बन जाता है, डाटा सेव कहां पर रहता है? फाइल वाइज रहता है ना। मैंने पहले ही बताया था कि डाटा को फाइल के वाइज रखते हैं, इजीली होता है। अगर फाइल के वाइज रखेंगे तो इजीली होता है एक्सेस करने। तो इसका एक फाइल का दूसरा कॉपी भी बन सकता है। तब क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है कि डाटा रिडंडेंसी। कभी भी ऐसा हो सकता है कि डाटा डुप्लीकेट होने से क्या होगा? प्रॉब्लम एराइज होगा। ठीक है, तो क्या होता है? देखो, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा मतलब, डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है, मतलब किसी भी फाइल जब हम लोग डीबीएमएस में रखते हैं उसका डुप्लीकेट
फाइल भी एक कॉपी फाइल होता है, कॉपी फाइल होता है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा रिडंडेंसी। लेकिन डाटा रिडंडेंसी जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा है तो और एक है, इसके बाद होता है शेयर्ड डाटाबेस। इसके बाद क्या होता है, शेयर्ड डाटाबेस। शेयर्ड डाटाबेस क्या है, हर एक डीबीएम सॉफ्टवेयर का एक, आप जब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आप कहीं भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हो उसका एक एडमिन रहता है, ठीक है, मतलब यूजर ऑथराइजेशंस, ठीक है। तो यूजर ऑथराइजेशन का काम क्या होगा, यूजर ऑथराइजेशन का काम होगा कि डाटा कब शेयर करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है। मान लो कभी भी आप क्या करते हो, आप व्हाट्सएप भी करते हो ना, तब उसका क्या होता है, एक एडमिन होता है जो क्या करता है, किसको कब इंक्लूड कर, किसको कब ऐड करना है, किसको कब रिमूव करना है, ये एडमिन को ऑथोराइज रहता है। तो जब डाटा हम लोग शेयर करेंगे, शेयर डाटाबेस, ये जिस ऑथोराइज यूजर का रहेगा। देखो अगर मैं एक डाटाबेस क्रिएट करता हूँ और उसको ओपन रखता हूँ, कोई भी यूज कर सकता है, तो क्या करेंगे, कोई भी आके डाटा डाल देंगे, रिमूव कर देंगे, इंसर्शन डिलीशन कर देंगे, तो क्या होगा, डाटा अपडेट कर देंगे। इसलिए जब भी हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक क्या होता है, एक ऑथराइजेशन पर्सन रहता है जिस डाटाबेस को क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चला सके। मान लो जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं वहां से ही एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कि इसको डाटा ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। तो शेयर डाटा उस ऑथराइजेशन के पास ही क्या रहेगा, इस डाटा को शेयर करने का, और एक दूसरे कब उसको शेयर करना है, कब उसको कहां पर भेजना है, उसके पास ही ऑथराइज रहेगा। तो ये है शेयर डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, तो शेयर डाटा आप लोग समझ गए, शेयर डाटा वही, शेयर डाटा मतलब जो यूजर ऑथराइजेशन होगा वही उसको कब कैसे शेयर करना है उसको ही पता होता है कि इसको डाटा शेयर कैसे करें, डाटाबेस कैसे शेयर करना है, क्योंकि दूसरे को नहीं होता, इसलिए डाटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो डाटाबेस ओपन रख देंगे तो कोई भी, जैसे फेसबुक का कोई डाटाबेस क्या करता है, कोई ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस करता है, मतलब उसका टीम होगा, वो बहुत बड़ा डाटाबेस होगा तो उसका बहुत बड़ा टीम होगा, उनके पास ही उसका ऑथराइज रहेगा। इसके डाटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक छोटा डाटाबेस होगा तो आप उसको खुद चला सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा डाटाबेस होगा तो उसका पूरा ग्रुप रहेगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, उसका एक टीम रहेगा कि उस डाटाबेस को कैसे हैंडल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है, ये होता है, मान लो एक ही तरह का डाटा आपके डीबीएस में, मतलब डीबीएम सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, उसको रोकते कौन है, डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही टाइप के डाटा बार बार जमा हो रहा है, ठीक है, तो उसको कौन रोकता है, डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी, रेगुलर जमा होते ही जा रहा है, उसको रोकने के लिए रोकता कौन है, डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड डाटाबेस, इंटीग्रेटेड डाटाबेस। तो डाटा कंसिस्टेंसी समझ गए, डाटा कंसिस्टेंसी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एक ही प्रकार के डाटा को जमा होने से हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। और इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या है, देखो डाटाबेस इस तरह रहता है, टेबल के थ्रू रहता है, नाम, इसके बाद कंपनी का नाम, इसके बाद उसका एड्रेस, एक टेबल, मतलब टेबल के वाइज क्या है, डाटाबेस में क्या रहता है, आपने एक्सेल तो देखा होगा, एक्सेल में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, नेम, रोल, इसके बाद क्या, एड्रेस, इसके बाद फादर नेम, तो ये सब किस तरह रहता है, डाटा किस तरह, इंफॉर्मेशन जो रहता है वो टेबल वाइज रहता है। और इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या होता है, इंटीग्रेटेड डाटाबेस होता है
एक टेबल के साथ दूसरे टेबल में जो रिलेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इंटीग्रेटेड मतलब एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का जो रिलेशन होगा वो कौन करता है, इंटीग्रेटेड डाटाबेस। जो दिखाता है वो है इंटीग्रेटेड डाटाबेस। तो आप लोग समझ गए इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या है, मतलब एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का रिलेशंस। ठीक है, ये देखो, ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट जो डीबीएमएस है उसका भी आपको प्रैक्टिकल आएगा एग्जाम में, तो उसका भी प्रैक्टिकल सीखना, प्रैक्टिकल के लिए आपको कोडिंग सीखना होगा, एसक्यूएल का भी कोडिंग होता है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन आप पहले इसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा कि डाटा रिडंडेंसी क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी क्या है, इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या है, एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का जो रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग ने समझ लिया इंटीग्रेटेड डाटाबेस क्या है। और एक बार समझा के दे देता हूँ। इंटीग्रेटेड डाटाबेस में एक डाटाबेस में बहुत सारे टेबल होता है, उस टेबल में जो मतलब उस टेबल में जितना भी टेबल होता है एक दूसरे टेबल के साथ क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक रिलेशन दिखाते हैं। कौन दिखाता है, इंटीग्रेटेड डाटाबेस से, जिससे क्या होता है, मतलब समझने में आसान होता है। मान लो यहाँ पर एड्रेस, एक टेबल है एड्रेस का, एक टेबल है नेम का, तो एक दूसरे के रिलेशन दिखाएंगे, तो इजीली आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इजीली आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है डाटा सिक्योरिटी, जो आप लोगों का उस दिन होमवर्क दिया था। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डाटा, कोई भी डाटा हो अगर किसी ने चुरा लिया तो बहुत क्या हुआ, प्रॉब्लम हो सकता है, डाटा सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा सिक्योरिटी क्या है, डाटा सिक्योरिटी होता है, मान लो डाटा सिक्योरिटी डीबीएमएस में होता है, वही मैं बताया था कि मतलब एक यूजर रहता है, ऑथराइजेशन यूजर रहता है, जो डिसाइड करता है डाटा कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है। इसलिए क्या होता है, जब मान लो उस ऑथराइज पर्सन को पता होता है, डाटा सिक्योरिटी का जो ऑथराइज पर्सन है उसको पता होता है डाटा यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसको पता है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो डाटा सिक्योरिटी मतलब डाटा सिक्योर वाइज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो इसका बहुत मतलब सबको ओपन हो जाता है, डीबीएमएस मान लो सबके लिए ओपन है, कोई भी यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, तो क्या होगा, डाटा यहाँ से भी यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ से चला जाएगा, तो बहुत सारा डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी हो सकता है। इसके बाद डाटा सिक्योरिटी भी डाटा सिक्योर भी नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगा। तो इसलिए डाटा सिक्योरिटी को एक ऑथोराइज पर्सन, डाटा जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको कौन चलाता है, एक ऑथोराइज पर्सन ही उसको एक्सेस करता है। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है, मैंने सब टॉपिक समझा दिया है, आपका होमवर्क है डिफाइन डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, फास्ट। दूसरा जो होता है डाटा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेटेड डाटाबेस, इंटीग्रेटेड डाटाबेस। बस ये सब आपको मुझे भेजना है, मैंने समझा दिया है, आपको उसको करना है। ठीक है, थैंक यू।